Sure. Now we start. Yesterday we have completed the Pearson and Wilson suggested 5 steps to make the product management system work better. जब आप एक अपॉइंट कर देते हैं ब्रांड मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर, तो उनको किस सिस्टम में काम करना होता है उसके लिए उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए थे। कल हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज कर दूं। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? हेलो हेलो। जी सर, आ रही है। पहला जो पॉइंट था इसमें जो स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स ब्रांड मैनेजमेंट के या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, उस सिस्टम में हम क्या करते हैं? क्लियरली डिलाइन द लिमिट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजर्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो प्रोडक्ट मैनेजर है या ब्रांड मैनेजर है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके रोल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अथॉरिटी की। क्योंकि एक ऐसा पोजीशन है जो ये सैंडविच पोजीशन कहलाता है, इन बिटवीन है ये। इसके नीचे जो है पूरी टीम होती है, इसके ऊपर इसके बॉसेस होते हैं, तो इसको डिसीजन बड़ा संभल के लेना पड़ता है। इस पे जिम्मेदारियां पड़ी हुई होती हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी इस पर शिफ्ट कर सकता है कि जी मैंने तो प्रोडक्ट मैनेजर को कहा था ये काम करने के लिए, उसने नहीं किया, या ये प्रोजेक्ट जो फेल हुआ है वो प्रोडक्ट मैनेजर की वजह से फेल हुआ। तो यू हैव टू टेक द अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी लिमिटेशंस होंगी, वो आपको जॉब जब आपको असाइन होगा तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा पेपर दिया जाता है और उसके अंदर पूरी आपकी जॉब को डिफाइन किया जाता है कि आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। build a strategy development and review process to provide a framework for the product manager operation। आप पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं, उसको रिव्यू करते हैं उस प्रोसेस को, एंड व्हाट प्रोडक्ट मैनेजर्स हैव टू डू इन द ऑपरेशन मींस जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसने एक बिजनेस प्लान बनाया तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगा, वो ऑपरेशन कहलाता है। Take into account area of potential conflict between the product manager and the functional specialist when defining their respective role। जब when you are making a brand manager or a product manager role, so you have to define and differentiate between the functional specialist and the product manager role, because otherwise there will be a conflict, potential conflict हो जाएगा बीच में इनके। वो कहेगा तुम्हारी जिम्मेदारी, वो कहेगा तुम्हारी जिम्मेदारी। क्लियरली डिफाइन करें कि प्रोडक्ट मैनेजर का क्या रोल है और फंक्शनल स्पेशलिस्ट का क्या रोल है। फंक्शनल स्पेशलिस्ट ये अलग मैनेजर है। सेट अप अ फॉर्मल प्रोसेस दैट फोर्सेस टू स्टॉप ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएटेड बिटवीन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड फंक्शनल लाइन मैनेजमेंट। अब यहाँ एक चीज़ और आती है कि जो प्रोडक्ट मैनेजर उसका और फंक्शनल स्पेशलिस्ट मैनेजर जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि दोनों अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उस पर काम करते हैं। अगर एक पेज पे नहीं होंगे तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ पे जब काम करेंगे तो वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं मेरे पास जब मैं जॉब करता था उस ज़माने की, कि अगर मैंने फाइनेंस मैनेजर को एक प्रपोजल लिख के भेजा कि मुझे 47 लाख रुपीस चाहिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो अपने इंटरेस्ट में जो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहता है जी 47 तो बहुत ज़्यादा, 27 दे सकता हूँ मैं तुम्हें। मैं उनको फिर जस्टिफिकेशन के लिए एक और लेटर लिख के भेजता हूँ कि नहीं जी मुझे 47 लाख चाहिए क्योंकि मेरा टारगेट जो है 2.5 करोड़ का है, तो मुझे कम से कम 47 लाख चाहिए एक्सपेंसेस के लिए टोटल साल का, जिसमें मैं अपनी एक्टिविटीज़ करूँगा और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा मार्केट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट और दूसरी चीज़ें और दूसरी एक्टिविटीज़ करूँगा डॉक्टर्स के साथ। मगर फाइनेंस वाला अपने इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट में या अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कहता नहीं जी मैं तो आपको 27 ही दे सकता हूँ। तो वो 27 दे भी दे तो मेरा तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लैशेज आते हैं in between the department, in between the functional specialist and product managers. Now set up a formal process that force to keep top all conflict। अपने conflict interest को एक कोने में डाल दीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजर हो चाहे वो
फंक्शनल स्पेशलिस्ट हो, और आप कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने उस पर नजर रखिए। Establish a system for measuring results consistent with the product manager responsibility। अब यहाँ एक चीज आ जाती है, बहुत सही है ये बात, और ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने किया है अपनी लाइफ में। 27-28 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरे पास फार्मा इंडस्ट्रीज का, उसमें ये काम हुआ है। वो ये है कि एस्टैब्लिश अ सिस्टम फॉर मेजरिंग रिजल्ट्स कंसिस्टेंट विद द प्रोडक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपके प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रिजल्ट्स को, जब वो मैंने डिमांड किया 47 लाख रुपीस की कि मुझे 2 में प्रमोशनल एक्टिविटीज करूंगा, तो वो हमें दे दे और फिर उसके बाद उसको मॉनिटर करें, कंसिस्टेंटली मॉनिटर करें, कंटिन्यूस मॉनिटर करें कि क्या ये मैं पैसा प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर मैं ले लूँ और प्रमोशन में लगा दूँ, रिजल्ट जीरो आए, तो फिर मेरे इस पर जॉब को टर्मिनेट करके निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आपको एज अ प्रोडक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को चला के बताएंगे और इससे रेवेन्यू जनरेट करके देंगे कंपनी को, फार्मा कंपनी को, बट वी आर गोइंग टू मॉनिटर योर रिजल्ट्स। पहले क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च में आपके क्या रिजल्ट्स है, सेकेंड क्वार्टर में क्या है, थर्ड क्वार्टर में क्या है, फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके रिजल्ट्स क्या है, आपने पैसा कहाँ लगाया, रिजल्ट्स क्या है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही और रिजल्ट सही नहीं आ रहे, देन यू कैन इंटरप्ट, those functional specialists can interrupt in your responsibilities, और आपको कॉर्नर करके बिठा देंगे और किसी और को ले आएंगे। A second alternative is to switch from product manager to product team। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि चलें जिम्मेदारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजर ना रखेंगे, प्रोडक्ट मैनेजर की एक टीम बना दें, प्रोडक्ट की एक टीम बना दें, उस टीम का हिस्सा ये फंक्शनल स्पेशलिस्ट को भी डाल दें। एक तो प्रोडक्ट मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ दीज टीम मेंबर ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। सो देयरफॉर नोबडी कैन हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हर एक पार्टिसिपेट करेगा और उस पर फैसला करेगा और उसको फिर लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट टीम स्ट्रक्चर इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में 3 किस्म की प्रोडक्ट टीम स्ट्रक्चर होता है, यानी एक टीम बनाई जाती है कुछ मेंबर्स की, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है और फंक्शनल स्पेशलिस्ट भी होते हैं, प्रोडक्शन के लोग भी होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लोग भी होते हैं, मार्केटिंग के लोग भी होते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन के लोग भी होते हैं, वेयर हाउस के भी लोग होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी लोग होते हैं, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके देता है उसको, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर भी बैठता है उसके अंदर। तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक टीम जो बनाते हैं प्रोडक्ट टीम, वो 3 किस्म की। एक होती है वर्टिकल प्रोडक्ट टीम, प्रोडक्ट मैनेजर, उसके नीचे एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर और उसके बाद प्रोडक्ट असिस्टेंट, ये हायरार्की कहलाती है। वर्टिकल है, ऊपर से नीचे, टॉप पे कौन बैठा हुआ है, प्रोडक्ट मैनेजर है, उसके नीचे कौन है, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, उससे नीचे कौन है, प्रोडक्ट असिस्टेंट है। The product manager is the leader and deal with the other managers to gain this cooperation. The associate product manager assists in this task and also does some paperwork। ठीक है, अपनी टास्क इनको देता है, यानी डेलीगेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कैसे डेलीगेट करेगा वो, प्रोडक्ट असिस्टेंट से कहता है कि जो भी काम तुम्हें प्रोडक्ट एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर देगा, उसको तुम कंप्लीट करके मुझे दिखाना लाके। तो वो क्या करता है, जब खुद जो काम होता है प्रोडक्ट मैनेजर वो एसोसिएट को देता है, एसोसिएट असिस्टेंट को देता है जो काम असिस्टेंट का है, और असिस्टेंट फाइलिंग करता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन की सॉर्ट आउट करके अलग अलग करता है, ये सारे काम करता है। एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो बिजनेस प्लान बनाता है, बना के उसको कंप्लीट करता है, कंप्लीट करके प्रोडक्ट मैनेजर को देता है कि वो देखिए उसको। तो इस तरह से एक विशियस साइकिल बनती है। इस विशियस साइकिल के अंदर ये 3 लोग आते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर एंड असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर। द प्रोडक्ट मैनेजर इज द लीडर, ये लीडर होता है और इसका काम क्या है, डील विद द मैनेजर टू गेन देयर कॉपरेशन।
The associate product manager assists in these tasks and also does some paperwork. ठीक है, हेल्प करता है एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, और कुछ पेपर वर्क जो होता है जैसे बिजनेस प्लान है, एक्शन प्लान है, ये सारे प्लान्स बनते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स है, लिटरेचर डिजाइनिंग है, ठीक है, सारे जो है जो ब्रोशर्स बनते हैं इसके दवा के, जो डॉक्टर्स को दिखा के आप काम करते हैं, तो सारी चीजें जो है वो The product assistant carries out most of the paperwork and routine analysis. अब इसका काम जो होता है असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर का, ये जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करेगा। एक सर्कुलर भेज दो पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान में 900 मेडिकल रैप से, ठीक है, एक सर्कुलर भेज दो जो फील्ड मैनेजर्स हैं 48, उनको भेज दिया, 900 सेल्स के लोग होते हैं मेडिकल रैप जिसे कहते हैं, 48 मैनेजर्स होते हैं, उनको भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें मार्केट से आती हैं, फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट की मूवमेंट आ रही है, कितने प्रोडक्ट कितने डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने बेचे, उसकी पूरी एनालिसिस करना पड़ता है असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर को। मीन्स 48 फॉर एग्जांपल, हमारा ज़माना तो बहुत पुराना है, 2009 का, उस ज़माने में प्रोडक्ट मैनेजर्स वो जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपना जो भी वो रिटेलर को बेचते थे उसका रिकॉर्ड होता था उनके पास, वो रिकॉर्ड वो हमें बेचते थे वीकली बेसिस के ऊपर, और वीकली बेसिस पे जब हमारे पास आता था तो हम बैठ के उसकी एनालिसिस करते थे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, कितनी सेल हुई उसकी, उसका हम पाई चार्ट बनाते थे, लाइन चार्ट बनाते थे, हिस्टोग्राम बनाते थे, बार चार्ट बनाते थे। उससे हमें एक बार ग्राफ जो होता है उसमें हमें 5, 10, 12 प्रोडक्ट के ग्राफ्स नज़र आ जाते थे कि कौन सा प्रोडक्ट नंबर 1 है, कौन सा प्रोडक्ट नंबर 2 बिक रहा है, कौन सा नंबर 3 बिक रहा है, ये सारे आइडिया आपको हो जाते थे। तो ये पूरी एनालिसिस करते हैं और फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट मैनेजर एक्शन लेता है कि ये प्रोडक्ट का ग्राफ छोटा क्यों है, यानी मिनिमम क्यों बिका है, और ये मैक्सिमम क्यों बिका। मैक्सिमम बिकना भी कोई खुशी की बात नहीं है, वी हैव टू गो इनटू द एनालिसिस। बच्चा अगर एकदम लंबा हो जाए, जिसके माइलस्टोन बहुत तेजी में ग्रो हो जाए, तो हो सकता है उसको जो क्या होगा, जिजेंटिज्म हो सकता है, बीमार हो, जिजेंटिज्म हो सकता है उसको, ठीक है ना। और अगर बच्चा बहुत छोटा ले जाए रह जाए अपने माइलस्टोन एज के हिसाब से, तो ड्वार्फिज्म हो सकता है उसको। तो छोटा रहना और बड़ा होना दोनों डिजीज के इंडिकेशन भी हैं, यानी आपकी मार्केटिंग में कहीं डिफेक्ट आ रहा है कि आपकी सेलें बहुत बढ़ गई हैं या सेलें बहुत कम हो गई। अगर नॉर्मल ग्राफ चल रहा है, विद द टाइम स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो इट्स अ गुड इंडिकेटर। माइलस्टोन जो होते हैं हर उम्र के हिसाब से, बच्चा जो है पहले लेटा रहता है, फिर उठ के बैठता है, फिर रेंगने लगता है, फिर भागने लगता है, ठीक है ना, फिर उछलने कूदने लगता है। तो हर एक चीज़ की एक एज होती है, उस एज के हिसाब से, इसी हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्ट असिस्टेंट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द पेपर वर्क एंड रूटीन एनालिसिस, ये एनालिसिस करता है रोजाना। सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है ट्रायंगुलर प्रोडक्ट टीम, प्रोडक्ट मैनेजर एंड 2 स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट असिस्टेंट, वन हु टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च एंड अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब यहाँ ट्रायंगुलर प्रोडक्ट टीम के अंदर हमने 3 मेंबर बना दिए हैं, एक वो खुद हो गया प्रोडक्ट मैनेजर और 2 उसके असिस्टेंट हो गए, ठीक है। एक को काम दे दिया मार्केटिंग रिसर्च का। अब मार्केटिंग रिसर्च में क्या करेगा ये समझिए, वर्ड्स को सिर्फ बताना नहीं है कि मार्केटिंग रिसर्च बोल के आगे निकल जाते हैं। अक्सर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो चूंकि इसकी डेप्थ को नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च बोला और आगे बढ़ गए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोला और आगे बढ़ गए। ऐसे नहीं होगा, हमें वर्ड टू वर्ड समझना होगा हर चीज को। ट्रायंगुलर प्रोडक्ट टीम में क्या होगा, प्रोडक्ट मैनेजर है एंड 2 स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट असिस्टेंट, one who takes care of the marketing research. What is marketing research?
to collect the data about your product in the market as well as in house, यानी कंपनी के अंदर भी. You have a research, marketing research, you have to go to find out the consumer attitude, behavior, norms, value, rituals, religion, everything you have to find out. क्यों जरूरी है ये? मार्केटिंग रिसर्च चाइना ने जब की तो उसने जाके खाने काबा में, जो खुदा को नहीं मानता, अपना प्रोडक्ट बेच के आ गया और हम शक्ल देखते रह गए. आज भी हमारे साथ यही हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, उसको कोई सही पढ़ाता नहीं है, बच्चों को तालीम नहीं दे रहा, वो इल्म नहीं सिखा रहा बच्चों को. तो बच्चे आगे चल के जब मैनेजर बनेंगे तो क्या समझेंगे. तो मार्केटिंग रिसर्च में यू हैव टू रिसर्च द प्रोडक्ट, द कॉम्पिटिटर्स, द मार्केट एनवायरमेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को भी, सब पे रिसर्च करते हो. ठीक है. इसके अलावा marketing communication, how you communicate with your customer and stakeholders. Who are the stakeholders? Who are taking interest in your business. जैसे मैंने आपको नाम बताए थे, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, कस्टमर है, ठीक है ना, और कम्युनिटी है, सोसाइटी है, मीडिया है, सब स्टेक होल्डर्स हैं. तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन देखता है हाउ टू कम्युनिकेट विथ देयर ऑडियंस. अब कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं. नंबर 1, अ मेडिकल रैप विल गो टू द क्लिनिक और ऑफ अ डॉक्टर and communicate with him and inform about his product. मैं जाता था, मैं जाके डॉक्टर की क्लिनिक में, जब मैं मेडिकल रैप था, पहला जॉब मेरा जो था 1978 में, जब मैं जाता था, मेडिकल रैप था, क्लिनिक में जाता था, डॉक्टर को मैं कम्युनिकेट करता कि डॉक्टर, आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस यू अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी, और उससे डिटेल डिस्कशन होता था. एक तो कम्युनिकेशन ये हो गया. दूसरी कम्युनिकेशन होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल. ये था सारी वर्बल कम्युनिकेशन. उसके बाद मैं कम्युनिकेट करता था, फॉर एग्जांपल रहीम यार खान में जाता था, वहाँ पे रात को एक डॉक्टर्स की मीटिंग कॉल करता था होटल के अंदर, जिसमें डिनर भी उनको देता था मैं, और पहले हम मीटिंग करते थे, बाद में डिनर करते थे, नहीं तो भाग जाते सारे लोग, डिनर खा के गायब हो जाते. तो सब बैठे होते थे कि डिनर मिलेगा, कंपनी देगी. तो वहाँ पे मैं खड़ा होके उस नए प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया करता था डॉक्टर्स को. और ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी जो डॉक्टर्स को खबर ही नहीं होती थी कि इंफॉर्मेशन, नई प्रोडक्ट आई है, इसकी इंफॉर्मेशन है. मिसाल के तौर पे एलेंडोरेट सोडियम मैंने लॉन्च किया, जो कि बिसफॉस्फेनेट ग्रुप है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को दिया जाता है, मोस्टली वुमेन मेनोपॉज के बाद. और ये जो प्रोडक्ट है, ये जाके ऑस्टोब्लास्ट और ऑस्टोक्लास्ट के अंदर बैलेंस करती है, यानी जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है और जो कैल्शियम निकल रहा है बोन से, इसको बैलेंस करती है. इसमें हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ती. इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था तमाम गायनोकोलॉजिस्ट का, तमाम डॉक्टर्स का, ऑस्टोप्रोसिस, चूंकि मेनोपॉज के बाद होती है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में, जो कैल्शियम डिपॉजिट करता है बोन पे, इसलिए जो है ऑस्टोप्रोसिस. मैंने पूरी रीजन को जो है ना, जो नया कॉन्सेप्ट है उसको मैंने डिलीवर किया वहाँ पे. सो दिस इज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. और मैं उस जमाने में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर था. तो ये जो नई इंफॉर्मेशन है, इसमें हमें जाके एक जो टीम होगी ट्रायंगल, एक तो मार्केटिंग रिसर्च करेगा कि हमारे कस्टमर कौन है, ए क्लास डॉक्टर कौन है, बी कौन है, सी कौन है, किस स्पेशलिटी में हम जा रहे हैं, ऑन्कोलॉजी में जा रहे हैं, आर्थराइटिस में जा रहे हैं, रोमेटोलॉजी में जा रहे हैं, कार्डियोलॉजी में जा रहे हैं, ऑन्कोलॉजी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, इसके जो पेशेंट्स हैं वो कौन है, इसके डॉक्टर्स हैं वो कौन है, कहाँ बैठते हैं, किस चैम्बर में बैठते हैं, कब बैठते हैं, उनके पास कितने मरीज आते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने मार्केटिंग रिसर्च में कलेक्ट कर लिया. कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, कितने. मैंने एक दफ़ा सेफेक्सिम लॉन्च की, थर्ड जनरेशन सेफोलेस्प्रिन, तो मेरे 2, 4, 6, 8, 10 महीने के बाद 400 कंपनियों ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी. ये अगर मेरी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं मार्केट में
हार चुका होता, मैं अपना रेवेन्यू नहीं जनरेट करता, मेरी प्रोडक्ट नहीं बिकती. So we have to be very alert. As a triangular team, one person is taking responsibility for marketing research and other marketing communication. How to communicate with your audience. तो दो मैंने आपको वर्बल बता दी. एक मैंने कहा कि मैंने जाके एक सेमिनार कराया. दूसरा हमने एक और काम किया, राउंड टेबल मीटिंग्स हमने की. 4 डॉक्टर्स को हमने डिनर पे बुला लिया. वहां पे हम बैठे और बैठ के उससे खाने से पहले अपनी प्रोडक्ट को डिस्कस किया. इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक स्टिकर बनाया जिसके आगे डॉक्टर का निशान लगा हुआ है, और जब गाड़ी के अंदर से उसको लगाया तो वो बाहर से तो डॉक्टर नजर आ रहा है, अंदर से मेरी प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है. तो ये साइलेंट रिमाइंडर कहलाता है. फिर मैंने उसको हैंगिंग्स दे दी कि उसने अपने शीशे के ऊपर वहाँ पे एक रस्सी से, धागे से एक हैंगिंग थी जिसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ था, और वो उसके सामने रहती थी जब वो गाड़ी चलाता था. फिर मैंने उसके क्लिनिक के अंदर टेबल के ऊपर कुछ ऐसी हैं, पेन होल्डर रख दिया, कैलेंडर रख दिया, पेपर वेट रख दिया और उस पर अपने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया. इसको कहते हैं साइलेंट रिमाइंडर. दिस इज वे ऑफ अ कम्युनिकेशन. आप लोगों को कितनी कम्युनिकेशन इस वक्त हो रही है जो आपको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में क्या बिठाया जा रहा है. और आप देख लें, आजकल पेंटीन का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है. आजकल जो है ना, हेयर रिमूविंग क्रीम का फीमेल के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं. उसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है? टांगों पे, हाथों पे क्रीम लगाई जा रही है, न्यूडिटी बताई जा रही है. आपको खबर ही नहीं, आप ऐड देख रहे हैं खामोशी से. बट दे आर कम्युनिकेटिंग यू फॉर द वल्गरिटी. बेशर्मी की चीजें आपके दिमाग में डाली जा रही है. तो ये कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या सब लेमिनल मैसेजेस जो होते हैं एड्स के, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. इवन नमाज पढ़ते वक्त भी आपको साए नजर आएंगे, जरा सा लग, जैसे मैंने आपको बताता हूँ क्लास में. ऐसे बहुत सारे एड्स बने हुए हैं. They are very smart. They are highly educated people. They know how to contaminate your brain. आपके ब्रेन को कंटेमिनेशन कैसे की जाए. अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको इन चीजों को समझना होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि what is happening around you through their communication, non-verbal communication. They are giving you a lot of information. आजकल वो ऑलवेज का ऐड आ रहा है. यकीन करें, जब टीवी पे आता है तो टीवी का चैनल बदलना पड़ता है. What they are trying to, जो अभी मैच्योर नहीं हुए बच्चे, उनको ये मैसेज दिए जा रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है कि मेंसेस क्या होते हैं. उसको ये मैसेज दिया, चाहे लड़का बैठा हो या लड़की बैठी हो. छोटा सा बच्चा पूछता है कि अब्बू ये क्या ऐड आ रहा है. मेरी नवासी पूछती है 3 साल की, ये क्या ऐड आ रहा है. तो ये कम्युनिकेशन जो है बड़ा खतरनाक चीज है. और मार्केटिंग कम्युनिकेशन हमने सब पढ़ा है, हर चीज सीखी है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, किसी को क्या मैसेज दिया जाता है, किसी के दिमाग को कंटेमिनेट कैसे किया जाता है. But our purpose here as a marketer, as a product manager, is with our triangular product team, one person is going to go for the marketing research and other for the marketing communication. So we communicate with our audience and inform about our product. तो हम अपने प्रोडक्ट की एक इंफॉर्मेशन देते थे. और कैसे देते थे? बहुत तरीकों से देते थे. मिसाल के तौर पे रेबीपैराजोल, एक ओमेपैराजोल का ग्रुप है. रेबीपैराजोल वो एच पैलोरी में बहुत अच्छी होती है प्रोडक्ट. दिस इज द बेस्ट. जो क्लाउड बना लेता है वो पायस पैचेज में छुप के, एच पैलोरी, उस क्लाउड के अंदर वो अल्कलाइन पीएच में चला जाता है. हम उसको वहां से निकालते हैं, एसिडिक पीएच में डालते हैं. उसके लिए रेबीपैराजोल इज द बेस्ट. अब वहां पे हमने कम्युनिकेट करना होता है, डॉक्टर्स को बताना होता है ये प्रोडक्ट कैसे काम कर रही है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. तो वी हैव टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर. ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो हम जो लिटरेचर डेवलप करते थे उसके ऊपर उसकी तस्वीरें बनाते थे, और वो तस्वीरें बना के, फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनिक सोडियम, इसका मैंने एक ब्रोशर बनाया. और ब्रोशर के टॉप पे एक लड़की दिखाई जो स्विट्जरलैंड से बन के आई थी हमारे पास. वो जिम्नास्टिक कर रही है, यानी अपने हाथ जो है वो पीछे, सर से पीछे ले जाके एक पैराबोला बना रही है, हाफ सर्कल. उसमें हमने स्लोगन क्या दिए? मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन
efficacy and safety, making a bridge between efficacy and safety। यानी ये लड़की जो है, ये वॉल्ट्रियोल है, ये ब्रिज कर रही है कि एफिकेसी भी होगी और सेफ्टी भी होगी, यानी अल्सर नहीं कॉज करेगी। दिस इज द वे हाउ टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू द ऑडियंस। अब हम आगे चलें। द हेलमार्क कंपनी यूजेस मार्केटिंग टीम consisting of a market manager, the leader, a marketing manager and a distribution manager। उसके साथ उसने डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर को लिए, एक हेलमार्क कंपनी उसने काम किया। ये तो हो गए ट्रायंगुलर, 3 आदमी इसके अंदर आ गए। अब पहले हमने वर्टिकल पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगुलर प्रोडक्ट टीम। थर्ड पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट टीम, प्रोडक्ट मैनेजर एंड सेवरल स्पेशलाइज्ड from marketing and other functions। इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर लेते हैं और सेवरल स्पेशलाइज फ्रॉम द मार्केटिंग एंड अदर फंक्शन। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं है, फाइनेंस मैनेजर भी तो चाहिए, पैसा चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर भी तो चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक एक रिटेलर की दुकान पे आपका माल पहुंचाएगा। आपको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी तो चाहिए, जो कि क्वालिटी कंट्रोल बेहतरीन क्वालिटी कंट्रोल दे सके। 10 मिनट आपके रह गए, जो शो हो रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देंगे, अभी ये चलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट टीम बता दी। अच्छा, सेवरल स्पेशलिस्ट फ्रॉम द मार्केटिंग एंड अदर फंक्शन। आप तो एक तो मार्केटिंग के लोग लेंगे। अच्छा, मार्केटिंग में क्योंकि आप अकेले नहीं प्रोडक्ट मैनेजर बैठे हैं, दूसरी डिविजन भी हैं। कोई ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई ऑर्थोपेडिक के प्रोडक्ट देख रहा है, कोई जो है कार्डियोलॉजी का देख रहा है, कोई जो है गायनोकोलॉजी का देख रहा है। ये सबको बुलाएंगे, एक टीम बनाएंगे। और कुछ फाइनेंस मैनेजर को लेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर को लेंगे, इनको भी साथ लेंगे। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट टीम। 3M has team consist of a team leader and representative from sales से इन्होंने ले लिया, मार्केटिंग से ले लिया, लेबोरेटरी से ले लिया, इंजीनियरिंग से ले लिया, अकाउंटिंग से ले लिया, मार्केटिंग रिसर्च से ले लिया। इसको हॉरिजॉन्टल टीम कहते हैं। Doc Corning set up team of 5 to 8 people। Each team manages a specific product marketing process। ठीक है, आपने एक टीम बना दी, इसको हर एक को अपना अपने प्रोडक्ट दे दिया, अपनी अपनी मार्केट दे दी और अपने अपने प्रोसेस से वो काम करेंगे। क्राफ्ट ये एग्जांपल्स दे रहे हैं। क्राफ्ट हैज चेंज फ्रॉम अ क्लासिक brand management structure in which each brand competed for organization resources and market share to a category based structure in which category business direction or product integrators lead cross functional team composed of representative from marketing, research and development, consumer promotion and finance। क्राफ्ट वालों ने इस तरीके से अपनी टीम बनाई, ये हॉरिजॉन्टल टीम है। The category business director have both broad responsibility and bottom line accountability। ठीक है, ब्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और बॉटम लाइन ये अकाउंटेबिलिटी भी होगी। जिम्मेदारियां सब पे आ जाएंगी जितने भी इसके अंदर होंगे, और उनसे पूछा भी जाएगा कि R&D मैनेजर आप बताइए आपने क्या किया था, प्रोडक्ट क्यों फेल हो गई थी। सिर्फ मार्केटिंग वालों की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी थी, कंज्यूमर प्रमोशन वालों कहाँ क्या प्रमोशनल एक्टिविटी शहर में तुमने जाके की, फाइनेंस वालों तुमने कितना पैसा दिया प्रमोशन के लिए, कितना दिया प्रोडक्ट बनाने के लिए, कितना अच्छा रॉ मटेरियल मंगा के दिया इन लोगों को, इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। नो लॉन्गर व्यूड सोली एज अ मार्केटर। अब यहाँ अकेला मार्केटर नहीं फंसेगा। दे आर एज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव द efficiency of the supply chain as they are for the developing the next advertisement। अब इनका काम क्या होगा मार्केटिंग वालों का कि ये मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि मार्केटिंग में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम अवेल कर सकते हैं। सो दे आर इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि जी मार्केट में एक न्यूज़ आ गई है कि आजकल कोविड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों को विटामिन डी चाहिए सबसे ज़्यादा, और आपकी प्रोडक्ट है विटामिन, आपने उसकी प्रमोशन शुरू कर दी, आपने उसके ऐड बना दिए, लोगों को बताया, आपने कहा जी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, चलो विटामिन सी की प्रमोशन कर दी।
अभी ये भी आया कि अभी अभी मैं देख रहा था न्यूज़ के जेनिका को बंद करने वाले हैं दुनिया में। जेनिका से अभी किसी मुल्क में या अमेरिका में या यूरोप में किसी कंट्री में जो है ना डीआईसी हो रहा है पेशेंट्स को, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के वेसल्स के अंदर कोगुलेशन हो जा रही है जिसकी वजह से डेथ हो रही है। तो क्या करेंगे आप? एस्पिरिन को प्रमोट करेंगे, डिस्प्रिन को प्रमोट करेंगे। आपका प्रोडक्ट है, अब बिकने के चांसेस हैं कि हर शख्स जो भी वैक्सीन लगा के आएगा फौरन आगे डिस्प्रिन खाएगा कि कोगुलेशन ना हो, एंटीप्लेटलेट होती है डिस्प्रिन। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी तो यहाँ तक हुआ कि जो हकीमों की दवाएं नहीं बिकती थी वही बिकनी शुरू हो गई। पता नहीं मुझे इस वक्त नाम नहीं याद है, दो चार ऐसी दवा थी कि सबने खा। एक साहब ने तो एक प्लेट में एक सेमिनार कराया और सेमिनार के दरवाजे पे खड़ा कर दिया एक बंदे को, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा थाल दे दिया और उस थाल के अंदर अदरक के छोटे 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 टुकड़े कटे हुए पड़े हुए थे। जो आता था उसको एक टुकड़ा दे देता, कहता अंदर जाइए, मांस पास बांधने की जरूरत नहीं, टुकड़ा खा लीजिए, तो इससे आपको कोविड नहीं होगा। तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखते हुए अदरक तक बेच डाली। तो ये सारी वो चीजें हैं कि मार्केटर क्या करेगा, अब उसके पास चूंकि टाइम होगा, टीम वर्क हो रहा है, तो ही इज गोइंग टू सर्च द अपॉर्चुनिटी। So no longer viewed solely, अकेला नहीं होगा as a marketer, they are as responsible for identifying opportunity to improve the efficacy of the supply chain। जो supply chain है आपकी, यानी कंपनी से मैन्युफैक्चरर, supply chain कहते हैं मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेल से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। As they are for developing the next advertisement। Craft category team work in conjunction with the process team dedicated to each product category and with customer team dedicated to each major customer। ठीक है, आपने क्या किया, क्राफ्ट वालों ने क्या किया, टीम वर्क किया, ईच हर प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट मैनेजर बिठा दिया और कस्टमर की टीम बना दी कि वो एक एक कस्टमर की टीम दे दिया, मेजर कस्टमर जो है। ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब हम आगे मार्केटिंग रिसर्च पढ़ेंगे। जी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, मेरे ख्याल से 24 तारीख से यूनिवर्सिटी खुलने वाली है ना? Yes, sir. मिल रही है। क्लासेस फिजिकली होंगे ना? जी सर, अभी तक कंफर्म नहीं है वैसे। अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई आपके पास? मेरे पास भी नहीं आई, मगर मैं क्योंकि केयू में रहता हूँ तो हमारे यहाँ तो हो रहा है 23 या 24 से खुल रही है। 23 को शायद सबमिट करेगा, 24 से खुल रही है। हाँ, 24 यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, तालीमी इदारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मेरे पास जेएसएमयू से भी फोन आया था, मैं वहाँ भी पढ़ाता हूँ। उन्होंने भी ये कहा कि अभी आप, क्योंकि मेरी सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को शायद 22 पड़ेगी, तो उन्होंने कहा जी आप आ जाइए, क्योंकि अभी हम खोल नहीं सकते, तो आप अकेले आके कमरे में बैठ के ऑनलाइन अपनी क्लास ले लीजिएगा। तो मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी होगी कमरे में बैठ के, तो वहाँ जाके 3 घंटे की क्लास होगी वो भी। तो क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल शॉर्ट है, इस वजह से क्लासेस का थोड़ा सा फुकदान हो रहा है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन का मुश्किल होती है। क्लास का इन्वायरमेंट और ऑनलाइन इन्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट होता है। और बाकी आपको असाइनमेंट वगैरह मैंने दिया नहीं दिया? हेलो, नो सर, असाइनमेंट कोई भी नहीं है आपका। नहीं दिया आपको असाइनमेंट मैंने? नो सर। नो सर। हैं? अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। मैं आपको बिजनेस प्लान के जो पॉइंट्स है ना, उसकी मैं एक फोटो खींच के कैमरे से उसको, मतलब मोबाइल से आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। उसमें वो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि बिजनेस प्लान में क्या क्या होता है। उस बेसिस पे आप लोग एक एक प्रोडक्ट पकड़ के उसका बिजनेस प्लान बनाइएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, इसकी वजह से जॉब बहुत मिलते हैं। ये मैं पहले प्रैक्टिकल करवा चुका हूँ बायोटेक्नोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी में, जब मैं वहाँ पे मार्केटिंग पढ़ा रहा था, उनके पास भी होती है। तो
ये मैं आपको भी दूंगा। आप लोग, मैं आज किताब से बैठ के देखता हूँ, ढूंढता हूँ, निकालता हूँ कि बिजनेस प्लान कैसे बनता है, ठीक है ना। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको भेजूंगा, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन करके, अभी जो मैं आपको किताब से पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आपको एक बुक दी है, यानी जो मैनुअल दिया है, उस मैनुअल में भी दिया हुआ है बिजनेस प्लान पूरा। तो आप एक कोई प्रोडक्ट पढ़े थे, नोविडेट पकड़ लीजिए, सिप्रोक्सिन पकड़ लीजिए, या कोई भी एक प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो लेके जीएसके के ले लीजिए, ठीक है ना। वो किसी भी कंपनी के एक प्रोडक्ट ले लें और उसका एक बिजनेस प्लान बनाइए, और वो बिजनेस प्लान फिर मुझसे शेयर कीजिए, फिर उसमें मैं इम्प्रूवमेंट आपको बताऊंगा क्या क्या करनी है। इस तरीके से एक बिजनेस प्लान की आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी, तो हम करेंगे ये कि हम क्लास में, चूंकि आप लोग 37 38 है, तो अगर हम 5 ग्रुप भी बना लें तो 7 5 35, बल्कि 6 ग्रुप बनाते हैं, कितने हो जाएंगे 38 पे 6 6 36, 6 ग्रुप तकरीबन, और 5 का बनाएंगे तो मेरे ख्याल से 7 ग्रुप हो जाएंगे। बेहतर है जितने ज़्यादा ग्रुप बनाएं आप लोग, 4 4 मिलके, 5 5 मिलके काम करें। तो ये जब आप कर लेंगे, बिजनेस प्लान आप लोग बना लेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, तो फिर इस प्लान को मैं आपस में आपके डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, यानी हर बच्चे का प्लान जो होगा वो दूसरे बच्चे के पास भी होगा। इस तरीके से फ़ायदा ये होगा